भगवान नहीं, हमारा कर्म ही हमें घुमा रहा है, हमारा किया हुआ कर्म ही हमें घुमा रहा है, क्योंकि भगवान ने व्यवस्था ही ऐसी कर दी। जो जो हम करते जाते हैं उसी के अनुसार हम इस दुनिया में कर्म के बंधन से बंधते जाते हैं। वेदों में एक स्थान पर कहा है कि जब कभी कहीं दो आदमी बात करें या कहीं आदमी कोई छिपकर कर्म करे तो एक और छिप के वहाँ देख रहा होता है। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो एक तीसरा भी उनकी बातों को सुन रहा होता है। पूछा वो कौन है? बोले वरुण देव। बोले वरुण कौन? बोले भगवान। तुम कहीं भी छिपकर 7 परतों में धरती की छिप के भी कुछ कर्म करोगे, किसी और को पता हो ना हो, परमात्मा को पहले पता है, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है। तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारे मन में जो कुछ भाव आते हैं और जब तुम कर्म करने लग जाते हो तो परमात्मा ने तुम्हारे मस्तिष्क में एक व्यवस्था कर दी है चित्त की, उसमें रिकॉर्डिंग होती जाती है। भगवान अलग से कैमरा लगाता नहीं, आपके अंदर ही कैमरा लगा हुआ है। आपका जो चित्त है वही चित्रगुप्त है, गुप्ता जी वहीं बैठे हुए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपका जो ये चित्त है ना, यही मेमोरी का बैंक है, मेमोरी बैंक है। ये हवाई जहाज की कॉकपिट में लगा हुआ वॉइस रिकॉर्डर, वो इतना सुरक्षित होता है कि 20 मिनट आखिरी की रिकॉर्डिंग उसमें रह जाती है। उसका नाम है ब्लैक बॉक्स। वैसे वो ब्लैक होता नहीं है, बनाया ऐसे जाता है कि अंधेरे में भी चमके, लेकिन 20 मिनट की रिकॉर्डिंग उसमें रहती है। भगवान ने आपके अंदर ऐसा चित्त बनाया, ऐसा ब्लैक बॉक्स बनाया है जिसमें रिकॉर्डिंग 20 मिनट की नहीं, 20 जन्मों की भी नहीं, अनेक अनेक जन्मों की रिकॉर्डिंग उसके अंदर मौजूद है। कहीं भी कर्म करोगे वहीं रिकॉर्डिंग मौजूद है और वही रिकॉर्डिंग आपके सामने आती है। आखिरी में जो है, कुछ लोग कहते हैं हश्र के दिन, प्रलय वाले दिन फैसला होता है और फरिश्ते बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि जो अच्छा कर्म करने वाले हैं वो इधर लाइन में आ जाएं, जो बुरा करने वाले हैं उनके सबका फैसले का दिन होता है। वो अपने यहाँ ये नहीं कहा जाता। अपने यहाँ तो क्या बताया जाता है कि भगवान हम ही को जज बनाते हैं, हम ही को वकील बनाते हैं, हम ही को मुजरिम बनाते हैं, हमारे से ही हमारा फैसला करवा देते हैं और हमसे ही हमारी गति हो जाती है। सारा ऑटोमेशन पे चलता है। हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए किसी और को आने की जरूरत नहीं, भगवान हम ही को खड़ा कर देते हैं, तू ही था। अच्छा तो सबूत बोले तुम्हारे अंदर मौजूद है, बाहर आएगा, फिल्म चालू हो जाएगी। आखिरी समय में व्यक्ति के सामने उसके कर्मों का लेखा जोखा इतनी तेजी से घूमता है, खुद ही आदमी देख लेता है इतने कर्म मेरे खराब थे, ये कुछ अच्छा किया। अच्छे की चमक सामने आ रही होती है और बुरे के आंसू आंख में आ रहे होते हैं। उसी के अनुसार गति होती है और जहां आखिर में मन अटका हुआ होता है आदमी का, वहीं जाकर के गति हो जाती है। जिस स्थिति में भी रहता है, जहां भी रहता है, दुकान में, मकान में, जमीन में, जायदाद में, लड़ाई में, झगड़े में, कलह में, कलेश में, काम में, क्रोध में, लोभ में, जिसमें भी आप आखिर तक डूबे हुए हैं उसी के अनुसार गति होने वाली है। आखिर में वहीं जाकर के खड़े हो जाओगे। लड़ाई लड़ते लड़ते दुनिया से बैर पालते पालते गए तो वो बैर अगले जन्म में भी शुरू हो जाएगा।